दोस्तों, एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान किया करो, अपने भीतर उतरो, अपने मन को समझो, परंतु मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। मैं ज़्यादा देर तक आँख बंद करके बैठ ही नहीं पाता। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है? राजकुमार कहता है, हाँ बुद्ध, मुझे तलवार चलाना आता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें हल चलाना आता है? तो वह राजकुमार कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे हल चलाना नहीं आता। बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं कि तुम्हें हल चलाना क्यों नहीं आता? राजकुमार बुद्ध से कहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक हल चलाना सीखा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम अपने मन को भी तब तक अपने वश में नहीं कर सकते जब तक कि समझ ना लो कि यह कैसे कार्य करता है और इसे अपने वश में करने का तरीका क्या है। राजकुमार बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, अपने मन को वश में करने का क्या तरीका है? बुद्ध उस राजकुमार से कहते हैं, ध्यान, परंतु तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले प्रथम चरण को समझना होगा। राजकुमार बुद्ध से पूछता है कि प्रथम चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, हमारे मन का निर्माण 5 इंद्रियों से होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से तुमने आज तक जो भी अनुभव किया है उसी से तुम्हारे मन का निर्माण हुआ है। अपने मन को वश में करने के लिए एक भिक्षु या एक सन्यासी इन 5 द्वारों पर पहरा लगा देता है, इसलिए वह ज़्यादा आसानी से अपने मन को अपने वश में कर पाता है। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति भी इस मन को रूपांतरित कर सकता है। एक सन्यासी संसार से अलग होने के कारण यह देख पाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, परंतु एक सांसारिक व्यक्ति यह नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपना ज़्यादातर समय दूसरों के मन में झांकने में लगा रहता है। जब तक तुम दूसरों के मन में झांकते रहोगे तब तक तुम अपने मन में नहीं झांक पाओगे, और जब तक तुम अपने मन में नहीं झांकोगे तब तक इस मन को समझोगे कैसे? और अगर समझोगे नहीं तो इसे अपने वश में करोगे कैसे? तो पहला चरण है इंद्रियों पर जागरूकता पर पहरा लगाना। दूसरा चरण है अपने भीतर देखना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण भीतर क्या हो रहा है। तीसरा चरण है अपने शरीर को समझकर इसे स्वस्थ रखना, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। और चौथा चरण है अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें आते जाते महसूस करना। शुरुआत में तुम्हारा मन विरोध करेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इसे समझने लगोगे। लेकिन ध्यान रहे, मन केवल तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि तुम्हारे कर्म गलत होते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि तुम शराब पीते हो, चोरी करते हो, काम वासना में लिप्त रहते हो, ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो भटकते हुए हैं, तो तुम्हारे भीतर का गलत मन शक्तिशाली होता जाता है, जिसका कार्य ही सुख का लालच देखकर दुख देना होता है। इसके विपरीत अगर तुम उचित भोजन करते हो, ईमानदारी से जीते हो, काम वासना में लिप्त नहीं रहते, ध्यान करते हो,
तो तुम्हारे भीतर विवेक जागेगा, तुम्हारे भीतर समझ पैदा होगी, जिससे तुम अपना अच्छा और बुरा समझ पाओगे। वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बुद्ध कहते हैं, ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम जैसे जैसे अपने मन को समझते जाओगे वैसे वैसे जान पाओगे। वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, मैं धन्य हुआ बुद्ध, आपका ज्योतिमय ज्ञान पाकर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम और भी धन्य हो जाओगे जब तुम अपने भीतर के ज्योति को पालोगे।